ये चाहिए? हाँ ठीक है। जय चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की जय, राधा राशि भगवान की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रमूर्तिं जन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथनितं तं सजीवं साधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानुसलतविशाखनितं च नमो विष्णुपादे कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वंशाकुलुतरस्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवचित गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 18 अध्याय में 18 अध्याय क्या 62 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। 18 अध्याय 62 बढ़िया श्लोक है भगवान का। उपसंहार संन्यास का सिद्धि। तमेव शरणं सर्वभावेन भारत, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शान्ति तत्प्रसादात् परं शान्ति तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं स्थान्यं स्थानं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, 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 तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं। बहुत अच्छा श्लोक है। तमेव भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। बताते हैं हे भारत, सब प्रकार के सकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्ति कर सकोगे। यहाँ भगवान बताते हैं कि क्या बताते हैं, देखिए बताते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। जो व्यक्ति कहा गया सब प्रकार की शरण में जाओ, भगवान की शरण जाने से बताते हैं जो शरण जाता है उसकी कृपा से परम शांति प्राप्ति करता है। प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण में जाए, इससे समस्त प्रकार की दुख से छुटकारा मिल सकेगा। ऐसे शरण पाने से मनुष्य न केवल इसी जीवन की सारी कष्ट से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में भी वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य का ऋग्वेद में भी बताया गया दिव्य जगतम तद विष्णुम परमम पदम वर्णिते। चूँकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम तो बताता है जो आध्यात्मिक आकाश को वैकुंठ कहलाता है। देखिए यहाँ बताते हैं भगवान हमको जैसे किसी को बोलाते ना
आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसे भगवान भी इधर सांत्वना देते हैं कि यदि तुम सब प्रकार से मेरे शरण में आओगे, तत्प्रसत परम शांति, शांति प्राप्ति करोगे। और शांति प्राप्ति करने के लिए क्या करने को है? स्थान प्राप्य से शाश्वतम, माने परमानेंट शांति मिलेगा। ये टेम्पररी नहीं कि आज है काल है, ऐसे नहीं है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताते हैं, आ ब्रह्मा भुवन लोक पुनरावर्तिन अर्जुन। ये भौतिक जगत में नीचे लोक से ब्रह्मलोक तो भी कहाँ पे जाओ हो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार का नियम है। इसे बोलते हैं आ ब्रह्मा भुवन लोको पुनरावर्तिन अर्जुन। लेकिन मामू पैत्य तक उनते हैं। लेकिन मेरे पास अगर कोई आ जाता है, मेरे गोद में आश्रय लेता है, मेरे चरण का आश्रय लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्मा भुवन लोको पुनरावर्तिन अर्जुन मामू पैत्य कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म, दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता है। ये संसार में हमको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, संसार का नियम है। यदि हम लोग औदिक जगत में जाएंगे, जहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं, सुख माने कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो है जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत। और जीव जो है आध्यात्मिक जगत के अंश है। भगवान बोलते भगवान से जीव लोग है, हम बीज प्रजापिता, मैं तुम्हारे पिता हूँ। पिता महस जगत पिता होता है, धाता ए टू जेड सब कुछ है। यदि हम के शरण में जाएंगे, हम एक टेम्पररी जो कष्ट है, जन्म तो जरा विधि हम टेम्पररी है, ये हम हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसलिए बताते भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में भगवान की शरण में जाना चाहिए। प्रत्येक हृदय में स्थित जो भगवान है, भगवान सबके हृदय में स्थित है। नहीं, हमको उनकी शरण जाना चाहिए। जाएंगे हमारा सारे संकट, सारे कठिनाई, सारे दुख मिट जाएगा। सबसे बड़ा चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि बताते हैं, जब रामानंद राय और भगवान चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप होता है, एक के बाद चर्चा करते, बोलते सबसे बड़ा दुख क्या है? कोई बोलता है मेरे को खाने को नहीं, पीने को नहीं। वो बोलते सबसे बड़ा दुख है कि भगवान के भक्तों से बिछड़ जाना, भक्तों से संगत न करना दुख है। और भगवान जब संगत नहीं करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे। जब भगवान को भूल जाना तो संसार में दुख आएगा। दुख आने के बाद ये संसार दुख से बचने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन निकल नहीं सकते। निकलने के क्या उपाय है? आश्रय लैया भजे कृष्ण तर नाही त्याजे, आर से उमरे अकारण। जो आश्रय लेके भजन करता है, गुरु आश्रय वैष्णव का आश्रय लेके भजन करते हैं, उसको भवसागर को पार होता है। लेकिन भवसागर को पार करना कहेगा जन्म जन्म मुनि जतन करही अंत हरिनाम आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन करही, जन्म जन्म तक प्रयास करेंगे, अंतिम हरिनाम आवत नहीं। अंतिम से हरिनाम आएगा नहीं। लेकिन आएगा कैसे? यदि हम लोग प्रामाणिकता सहित कृष्ण भक्ति का प्रैक्टिस करेंगे, कृष्ण भक्तों की संगति में रहते कृष्ण भक्ति को प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, साधु गुरु वैष्णव की कृपा को के लिए आकांक्षा करेंगे, तो कृष्ण क्या बोलते गीता में? जम जथम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिसको जैसी इच्छा मैं इच्छा पूर्ति करती हूँ। यहाँ बताते भगवान बताते हैं कि क्या बताते भगवान यहाँ पे कि देखो सर्व प्रकार से शरण में आओ, सर्व प्रकार से उसी की शरण में जाओ। सर्व प्रकार से मतलब क्या है? सर्व प्रकार से मतलब थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा उधर नहीं, पूर्ण शरणागति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुख्यस्य मीमांसुच। भगवान बोलते सब धर्म छोड़ करके मेरे पास आओ, मैं रक्षा करूँगा। इसलिए शरणागति का लक्षण क्या है बताते? 6 लक्षण शरणागति का बताते हैं। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो अनुकूल है उसको हमको फॉलो करना चाहिए, अनुकूल संकल्प। और भक्ति में जो अनुकूल है, भक्ति में अनुकूल क्या है?
भक्ति में अनुकूल है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सत्ववृत्ति षड्वरी भक्ति प्रसिद्ध थी। उत्साह मतलब हमको उत्साही होना चाहिए। जैसे हम संसार में काम दाम मेहनत, संसार में परिवार दुकान बाजार बिजनेस संसार के लिए उत्साही, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति के लिए उत्साही होने के लिए हमको उपाय क्या है? उत्साही व्यक्ति की संगति चाहिए। ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो क्या करने का, मंदिर में बैठ के घर में बैठ के जप कर लो, हो गया काम खत्म। हाँ नहीं, उत्साही चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, स्टूडेंट पढ़ता है, अगर ऐसे व्यक्ति की संगति में रहेगा जो एकदम लेजी है, सोते रहता है, और स्टूडेंट लाइफ कैसे कहा गया शास्त्र में कि काकस्नान बकत ध्यानम अल्पहारी गृहत्यागी और एक क्या स्वान निद्रा तथे बचाओ। मतलब कैसे है? काका स्नान में आधा घंटा तक स्नान करते रहने का, उठी नहीं। काका स्नान बकत ध्यान, बगुला जैसे ध्यान करता है ऐसे मछली को ध्यान कर, इसी जीवन मतलब गृहस्थ भी स्टूडेंट है, ब्रह्मचारी भी, संन्यासी भी स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट। किसका स्टूडेंट है? भगवत शिष्य है। इसलिए बताते हैं बकत ध्यान, बकुला जैसे ध्यान करते ऐसे अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान रखना। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे कोई गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाने के टाइम इधर उधर देखता है, लेकिन ध्यान किसका पर आगे आगे सामने रखता है। ये नहीं कि तो इधर देखता है गाड़ी चलाता है, इधर देखते गाड़ी चलाता है, क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार बगुला जैसे मछली के ऊपर ध्यान करके बैठता है, जैसे मछली सोचेगा ये तो स्टैच्यू है, लेकिन समय आने पर पकड़ता है। ऐसे ही हमको अपना ध्यान केंद्र बिंदु किसी में रखना चाहिए? कृष्ण भक्ति करने के लिए काकस्नान बकत ध्यानम स्वान निद्रा। और ऐसे नहीं कि सोते बैठा दबा के सोते रहो, नहीं, पट के जैसे कुत्ता को छटके होते कुत्ते का नींद टूटता है, ऐसे ही हमको ऐसे नींद होना चाहिए। काकस्नान बकत ध्यान स्वान निद्रा और अल्पहारी, और एकदम इतना तक नाक तक खाएगा, खाने के बाद बस सोते बैठेगा, ना जप करेगा ना काम करेगा, ऐसे नहीं। ये पेटूराम नहीं होना चाहिए। जितना भोजन उतना जरूरी खाना चाहिए। काकस्नान बकत ध्यान स्वान निद्रा अल्पहारी गृहत्यागी, और व्यक्ति को घर से अलग रहना चाहिए। अगर हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है, घर से अलग होना चाहिए। मतलब क्या? जैसे कोई बोलेगा शादी तो नहीं किया मैं अलग हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई करता है, अलग रहता है। लेकिन गृह वास्तविक अर्थ ये भी नहीं है कि आप घर में रहोगे, परिवार में रहेंगे, लेकिन घर में नहीं है। घर का परिवार के संसार में है, लेकिन संसार में नहीं है। ये ऐसे विचार होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं गृहत्यागी। विद्यार्थी विद्यार्थी, हमको भगवत भक्ति के लिए विद्या अर्जन करना पड़ेगा। विद्या अर्जन के लिए इसे जरूरी है। इसलिए बताते हैं यहाँ पे उत्साह निश्चय होना चाहिए। निश्चय हमारे जीवन में जो निश्चय, हम ये काम करना है, जैसे हमको काम करना है, मेहनत करना, धंधा करने के लिए, बिजनेस के लिए निश्चय करना, ऐसे ही कृष्ण भक्ति का निश्चय करना। मेरे जी अनुकूल इसको स्वीकार करूँगा, अनुकूल। इसलिए बताते हैं उत्साह निश्चय धैर्य धारण करना चाहिए। अरे इतना दिन हो गया, क्या करूँ, प्रेम तो आखिर से प्रेम आंसू तो आता नहीं, मैं क्या करूँ? नहीं, समय आने पर अपना आप होगा। धैर्य धारण करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए। पेशेंस नहीं रखोगे तो कोई भी काम में पेशेंस बोले अरे क्या करूँ, तो धंधा किया, कोई बिजनेस हो रहा नहीं, आज नहीं कल नहीं होगा। आप दुकान खोल के कोई बैठता है तो ग्राहक आया नहीं, सब। इसी प्रकार भगवान भक्ति के रास्ता मिलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? धैर्य धारण करना पड़ेगा। बिना धैर्य में प्राप्त नहीं कर सकते। क्या करूँ अभी संसार में, तो ये नहीं, पेशेंस चाहिए। धैर्य धारण करोगे तो उसको कृपा प्राप्त होगा। उत्साह निश्चय धैर्य, जैसे स्टूडेंट धैर्य धारण करना पड़ता है, जैसे कोई माता गर्भवती होता है धैर्य धारण करना पड़ता है, उसी प्रकार हमको धैर्य धारण करना पड़ेगा। कोई भी स्थिति में विचलित नहीं होने का। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामा पाइनो नित्य स्तंग तितिक्षा स्वभाव में, गर्मी ठंडी में, कोई भी अवस्था में। इसलिए बताते हैं उत्साह निश्चय, जो आचार्य लोग को बताए उसको संगत त्याग हो। ऐसे व्यक्ति की संगति से दूर रहना जो कृष्ण भावना पूर्ण नहीं है, फूल नहीं, कृष्ण भावना से विहीन है। उनको मदद करना, लेकिन उनके चक्कर में
उच्च निश्चय धैर्य तत्व संगत त्याग सत्वपूर्ति फॉलो करना चाहिए। तो करोगे तो कृष्ण भक्ति मिलेगा। अगर कृष्ण भक्ति नहीं दूर, यहाँ अनुकूल क्या है? अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह। अत्याहार मतलब क्या है? जरूरत से ज़्यादा इतना मैं कमा दूंगा, इतना कमा दूंगा, इतना खा लूंगा, इतने कर दूंगा, इतना करूँ, इतने इतने बिजी हो जाएगा। अब एक माला जप करने को टाइम नहीं, भावना भक्ति करने को टाइम नहीं, साधु सुख करने को टाइम नहीं, तो क्या फिर सब नष्ट हो जाएगा। प्रयास, ऐसे प्रयास करना नहीं चाहिए कि मैं कुछ प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। अरे जो हमारा लक्ष्य में होगा, जो हमारा भाग्य में, यहाँ बताया गया कृष्ण जन्म देते मतलब उसको खाना पीना सारे भगवान का नाम है विश्वम्भर है, विश्व को पालन करता है। विश्व के हम बाहर नहीं है, विश्व के अंदर है। 100% हमारा भरण पोषण करते हैं, नो डाउट। माता का घर में बच्चा होता है, बच्चे को जैसे भगवान भरण पोषण करते, माता का स्तन में दूध को बंदोबस्त करते, ऐसे हर एक जीव को भगवान बंदोबस्त करते। लेकिन मनुष्य जो है उसको भरोसा नहीं आता। लेकिन देखो दूसरा जानवर है, कितना 80 लाख दुनिया है अलग अलग प्रकार के, वो कभी जाके स्ट्राइक नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, कभी जाके अनुसरण नहीं करते, कभी जाके चिंता, उनको मिल जाता है भोजन। जब उनको मिल जाता है पशु होके, हम मनुष्य जीवन, मनुष्य मानव जीवन मिला हुआ है, मानव जीवन में हमको क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, भगवान सुंदर शरीर दिया, सुंदर हाथ पैर दिया और बुद्धि दिया, और नहीं करते उनको मिलते। जो भगवान भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, क्या नहीं मिलेगा? 100% प्राप्त होगा। लेकिन हमको ये विचार रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भूखा मर गया, ऐसे कभी नहीं। एक धनी व्यक्ति क्या करता है, 50 बंगला बनाता है, 6 फुट में सोता है। एक गरीब व्यक्ति भी एक कुटिया बनाया, वो भी 6 फुट में सोता है। वो एक धनी व्यक्ति हाथ में, पैर में, शरीर में पूरा सोना पहन लेता है। एक गरीब व्यक्ति क्या पहनता है? कुछ नहीं पहना, क्या बोलता है? शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहना हुआ है। कुछ धनी और अमीर में कुछ फर्क नहीं होता है। ये मन की स्थिति है। भगवान सब, जब हमका लोभ हो जाता ना, लोभ हो जाता ना, हमको असंत सुस्त होता है, और कर दो और कर दो। आप हमारा जितना मिलने वाला मिलेगा। कोई एक कहा गया, पूर्वर्जितम धनम अग्रधावती धावती, पूर्वर्जितम विद्या अग्रधावती धावती। हमको जो मिलने वाला है मिलेगा, ले सकता है, लेकिन नहीं मिलने वाला उसके पीछे भागेंगे, हमारा भक्ति में नष्ट हो जाएगा। इसलिए बताते हैं अत्याहार प्रयास और प्रजल्प नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना भक्ति छोड़ के दूसरा बात नहीं करना चाहिए। प्रजल्प, नियमाग्रह, नियम को खाली दिखाने के लिए फॉलो करने का, या नियम को तोड़ना, ऐसे नहीं, नियम तोड़ना नहीं चाहिए। 4 नियम क्या है? नशापान नहीं करना चाहिए, चाह पान बीड़ी सिगरेट गांजा अफीम कॉफी तंबाकू नहीं होना चाहिए, मांस मच्छी मदिरा कांदा लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, जुआ लटरी सब नहीं करना चाहिए, पर स्त्री पर पुरुष की संगम नहीं होना चाहिए नियम के अनुसार, क्योंकि ये गलत है। इसमें करने से हमारा जो 4 खंभा है, जैसे घर बना रहे हो, घर बनाने के टाइम 4 खंभा रहता है, एक खंभा कमजोर हो जाएगा तो दूसरे वो साइड में घर गिर जाएगा। उसी प्रकार हमको नियम में पक्के होना चाहिए। पक्के होने से, पक्के होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान प्रार्थना, भगवान करना पड़ेगा, भगवान को स्तुति करना पड़ेगा। भगवान शक्ति देंगे तो उसमें हो सकती, उसमें अपन ऊपर जाएगा। इसलिए बताते हैं अत्याहार प्रयास और ऐसे संगति में रहना जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उससे बच के रहना चाहिए। ऐसे रहेगा तो भक्ति बढ़ेगी। इसलिए बताते हैं अनुकूल्य संकल्प, अनुकूल प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना चाहिए। और बता रक्षस विश्वास, रक्षस इति विश्वास, हमको ये विश्वास होना चाहिए कृष्ण मेरे रक्षण पालन करता है। हमको विश्वास पूर्ण होना चाहिए, मेरे कृष्ण मेरे देखभाल करेगा। जैसे छोटे बच्चे का विश्वास होता है कि मेरे मम्मी डैडी मेरे को देखभाल करते हैं, ऐसे ही हमको भी विश्वास होना चाहिए कृष्ण मेरे को देखभाल करे। जैसे उसी प्रकार एग्जाम्पल आता है, जब भगवान श्री कृष्ण गए थे गाय चराने के लिए, जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, जंगल में जाते निघंत जंगल में घुस जाते, ग्वाला सब बछड़ा सब जाते हैं। सब जाने के बाद वहाँ अग्नि का जंगल के अंदर दावानल प्रकट हो गया, और लकड़ी घर्षण होके एकदम अग्नि प्रकट हो गया। जब ऐसे विशाल अग्नि प्रकट हुआ और तूफान की वजह से भयंकर अग्नि प्रकट होता है, चारों ओर से अग्नि पकड़ लिया, एक कोई जगह रास्ता नहीं कि निकल सके। लेकिन जब निकलते देखते अग्नि प्रकट हो गया तो ग्वाल वाला सब लोग, बछड़ा गाइयाँ, ये सब लोग
कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण 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 महाभाव। इसी प्रकार भक्त को जो होता है, भक्त भगवान को पुकारता है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, जब उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा जब था गर्भ में परीक्षित महाराज थे, उत्तरा गर्भ में परीक्षित महाराज उपस्थित थे, लेकिन अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र ने यूज किया, जो ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है, कभी कभी क्षय नहीं होता है। उसने सोचा मैं पांडव वंश को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि पांडवों को तो मारने के लिए प्रयास किया था, पांडवों को तो मार नहीं पाए। पांडव को न मारने का बोला पांडव वंश का जो आने वाले वंश जो संतान उत्पन्न उसको बद्ध कर दूंगा, जो कि माँ का गर्भ में विराजमान है, माता के गर्भ में प्रसव होने वाला है। उस समय पे उन्होंने ब्रह्मास्त्र फेंका कि उस गर्भ को नष्ट कर दूंगा, लेकिन भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उस टाइम पे उत्तरा ने प्रार्थना करते हैं, पाही पाही देव देव पते, तो पुकारता है। उस समय पे क्या होता है, भगवान यहाँ पे रथ कपड़े विराजमान है, और यहाँ पे कुंती महारानी खड़ी है, बाकी सब खड़े हैं, और यहाँ पे रथ के विराजमान, यहाँ पे सुन तुरंत जाके माता का घर में प्रवेश कर उसको रक्षा किया। क्यों? भगवान प्रोटेक्शन देने में नंबर 1, इसलिए भगवान का नाम है विश्वम्भरा। इसलिए एक श्लोक में बताते ना कि कैसे भगवान विश्व को पालन करते हैं। भगवान विश्वम्भर है। ध्येय सदा परिभवग्न अभिष्ट दोहम तीर्थस्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम भूत्यार्ति प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते श्रीचरणारविंदम। बताते हैं ध्येय सदा परिभवग्न अभिष्ट दोहम, जो भगवान की भजन करता है, भक्ति करता है, उसका अभिष्ट को पूरी करते हैं 100%। अभिष्ट दोहम तीर्थस्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम, जो शिव और ब्रह्मा जी के चरण, भगवान के चरण कमल तीर्थस्थान के समान है। शिव विरंचि नुतम शरण्यम भूत्यार्ति, भूत्य दूर करते हैं, भूत्यार्ति प्रणति पालो, जो प्रणाम करता है उसको पालन करते हैं। जो भगवान को प्रणाम करता है भगवान उसको पालन करते हैं, नो डाउट। प्रणति पाला भवाब्धि पोतम, कहाँ से पालन करते हैं? खाली रोटी कपड़ा मकान नहीं देते, हम तो छोटा चीज़ मांगते हैं। कभी कि हम लोग थोड़ा कम बुद्धि होने के रहते हैं, हम भगवान को छोटा चीज़ मांगते हैं। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा सेठ है, बोलता है क्या चाहिए, किसको मांगो? एक राजा है, राजा का विराट कुछ उत्सव है, उस समय बोलता है मैं आज मेरे कई दिलों को मांगूंगा, बोलूंगा जिसको जो चाहिए मैं दूंगा। नंबर बाई नंबर कई दिलों आते हैं, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, मांगो। मेरे को ये दे दो, खाने को दे दो, पीने को दे दो, टीवी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बहुत ही चीजें मांगे। लेकिन एक व्यक्ति था, बोला नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मेरे को निकाल दो ना। ठीक है निकाल दो। तो उसी पर भगवान ऐसे धनी व्यक्ति है, ऐसे रिच व्यक्ति है, ऐसे रिच मैन है, वो देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या मांगते हैं? छोटा चीज मांगते हैं। इसी प्रकार एक बुढ़ी जंगल में गई थी ये लकड़ी लाने को, लकड़ी हवा के वजह से नीचे गिर गया। हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान रोने लगी। तो भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहिए, क्या बोलो ना, मेरे सिर पे ये बोझा रख दो ना। तो देखो कितना मूर्ख है। भगवान आया, अचल संपत्ति के मालिक, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, लक्ष्मी सहस्र सततम ब्रह्म सभ्यमानम, 1000 सहस्र लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। वो अगर बोलता है ये दो, ये चाहिए, लो जो चाहिए, लेकिन उसने बुद्धि कम होने के नाते क्या यही चीजें मांगा, मेरे सिर पे रख दो। उसी प्रकार हम भगवान को स्तुति करते, प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी ये काम कर दो। अरे भगवान तुम्हारा काम क्या करेगा? तो उसका लिखा हुआ है वो काम होगा ना। हाँ, जो जिसमें लिखा हुआ है पहले से, जिसके भाग्य में जो है ब्रह्मा जी लिख के रखा है 100% नो डाउट। अब ब्रह्मा जी भी लिखे हैं, भगवान के आदेश के अनुसार लिखे हैं, वो कभी ये नहीं होता है। लेकिन अगर कृष्ण चाहेंगे रुका भी देंगे और ज़्यादा भी दे सकते हैं। कृष्ण चाहेंगे तो उसको रुका भी सकते हैं, कृष्ण चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते। कृष्ण तो कृष्ण है, ब्रह्मा जी कृष्ण के सेवक है। इसलिए बताते हैं ब्रह्मादि देवगण तब दास अवगण, ब्रह्मादि देवगण तब दास अवगण,
करे तब आज्ञार पालन। ब्रह्मा आदि देवता लोग भी आपका दास दासी है। तो हमको बुद्धि, जैसे बुद्धि ने क्या मांगा, ये दे दो। तो उसी प्रकार हम लोग कभी कभी भगवान की प्रार्थना करते, भगवान मेरे ये काम कर दो, भगवान ये काम कर दो, ठीक है, लेकिन भगवान को ना मांगने चाहिए। भगवान मम्मी मेरे को चड्डी पहनाएंगी नहीं, तो चड्डी खरीदी करके रखा है, तुमको पहनाएगा? हाँ, ऐसे नहीं कि नंगा रखने वाला है। मेरे को दूध पिलाएंगी नहीं, मम्मी ने दूध बना के रखा है, प्रोटीन डाल के रखा है, दूध पिलाएगा? हाँ? स्कूल भेजेगी नहीं, मम्मी ने रेडी स्कूल में अरे परमिशन लेके छुट्टी ले ये करके रेडी करके रखा, भेजेगा ही भेजेगा? हाँ, मेरे को खाना खिलाएगी नहीं, सब बना के रखी खिलाएगी? उसी प्रकार हम कम बुद्धि होने के नाते निर्बुद्धि बोलते, निर्बुद्धि, बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं, तम भगवान बोलते भगवान ये नहीं, भगवान सब जानते हैं, सब करते। आप आंख बंद करके भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, साधु संग करेंगे, प्रयास करोगे तो कृष्ण सब देते हैं यहाँ पे। इसलिए बताते हैं कि कैसे भगवान जैसे बुद्धि को ये किया, बुद्धि बोले अरे क्या है, उसी तरह भगवान इतना हैवी पार्टी है, सब कुछ प्रदान करने वाला है, लेकिन हम कैसे भगवान शरण जाना चाहिए? तत्प्रसाद परम शांति। यदि उनके शरण में जाओगे परम शांति प्राप्ति करोगे, परम शांति। और कैसे अनुकूल होना चाहिए? अनुकूल विश्वास होना चाहिए, विश्वास कृष्ण मेरे में ये देखभाल करेगा, कृष्ण मेरे मेंटेनर है, कृष्ण मेरे संबंधी है, कृष्ण मेरे सब कुछ है। कैसे? जैसे ग्वाल वालों का विश्वास था, आग लग गया, चारों ओर से आग लग गया, कृष्णा 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 कृष्ण बोले चिंता मत करो, करो आंख बंद। विश्वास किया, आंख बंद की, देखा तो पूरा अग्नि को भगवान किया, खुद पी लिया। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सारे काम करने को व्यस्त रहते हैं। भगवान का ही काम है कि भक्तों के लिए ही भगवान है, भक्तों के लिए भगवान। लेकिन हमको भक्त बनना पड़ेगा, भक्त के लिए भगवान। भक्ति करेंगे तो भगवान हमारा होंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान तो स्वतंत्र है, स्वराट है। लेकिन भगवान बोलते हैं गीता में, भागवत में, हम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इवद्दुज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्त जन प्रेम में भक्त के अधीन हो। इसलिए बताते हैं कि बोलाते हैं रखे से विश्वास, हमको विश्वास होना चाहिए भगवान मेरे वो देखभाल करेगा। गुप्तुत्व वर्णम, अंदर से हृदय से हम क्या करना चाहिए उनके प्रति? समर्पण। गुप्तुत्व वर्णम, जैसे पति पत्नी को अपना समर्पण होता है, ऐसे हमको हृदय से भगवान को समर्पित होना चाहिए। आत्मनिक्षेप कर्पण्य शरणागति, और जैसे बलि महाराज ने आत्मनिक्षेप किया, ऐसे जब होंगे शरणागति रहेंगे, भगवान प्रोटेक्शन देते। इसलिए भगवान बताते हैं यहाँ पे कि तत्प्रसादात् परम शांति अचिरेण अधिगच्छति, उनकी कृपा से परम शांति को प्राप्ति करोगे। भगवान की कृपा होगा तो 100% परम शांति प्राप्ति करेगा। भगवान हर एक समय पे, हर एक स्थिति में, भूत भविष्य वर्तमान, भगवान त्रिकालज्ञ हैं। ये त्रिलोकनाथ भगवान का नाम है, और त्रिलोकनाथ होने जाते त्रिकालज्ञ भी है भगवान। भगवान जानते हैं हमारे पिछले कर्म में क्या था, अभी क्या है, आगे क्या होगा। लेकिन भगवान चाहेंगे ना, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, सब कर सकते हैं। इसलिए उदाहरण आता है कि कैसे तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। जब उनके शरण में जाओगे परम शांति को प्राप्ति करोगे। जो व्यक्ति, देखिए, जो व्यक्ति भगवान शरण जाता है उसको परम शांति प्राप्ति होता है। जैसे हम देख सकते हैं अनेक पांडव लोग, कितना कितना विपदियाँ आया, क्या विपदियाँ आया, इतना विपदियाँ आया, लेकिन ये विपदियों में भी कुंती मानी क्या बोलते हैं? विपद असंत सत्सुत तत्र जगत गुरु है प्रभु। विपदियाँ आने के बाद क्या होता है? आने दो विपत्ति, मैं आपको बारंबार आपको पुकारूंगा। जो पुकारेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारा भवबंधन छूटेगा, हमारा भवबंधन छूटेगा, हमारा भवबंधन छूटेगा। जब पुकारना पड़ेगा, भगवान को स्तुति करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का लक्षण है, ये शरीर हमारे कैसे नाशवान चीज़ है। 50, 60, 70, 80 साल रहेगा, 80 साल कर, लेकिन हमारी जो चेतना है, मन की भावना, वो कभी नष्ट नहीं होता है। मन की भावना चिरस्थायी रहता है। ये जन्म में, अलग जन्म में, अलग जन्म में, अलग जन्म में, शरीर मरने के बाद मन की स्थिति के अनुसार दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वो वासना रहता है, उसके बाद दोबारा जन्म, तीसरा जन्म लेता है। इसलिए यदि हम लोग मन की भावना को कृष्ण भावना भी रख देंगे, कृष्ण के लिए कर देंगे,
तो फिर हम इसी जन्म में भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयंति समद भावम यस्ति नत्र न संशय। अंतिम समय में कौन भक्ति करेगा? तो जिस पर उदाहरण आता है, एक बार एक भक्त था। भगवान जगन्नाथ जी के अनेक 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 भक्त है, बहुत भक्त है। बहुत भक्त होने के नाते एक बार एक भक्त था, उसका नाम था रघु अरखित। बहुत जमींदार पार्टी, दिल बहुत जमींदार, बहुत धनाढ्य व्यक्ति, अचल अचल संपत्ति, कोई कमी नहीं है। लेकिन कर्म के अनुसार कभी कभी आज नहीं है तो नष्ट हो जाता है, आज नहीं है हमारे पास आता है, किसके पास है होता है नष्ट होता है। ये स्वाभाविक नियम है, संसार के नियम है। इतना संपत्ति होने के बाद उसका नाम था, बताते हैं, हाँ, उसके हरिपुर ग्राम का उसका घर है। और यहाँ बताते हैं कैसे हो। और उसके पिता का नाम है कृष्ण महापात्र। उसका नाम, पिता का नाम है कृष्ण महापात्र। बहुत संपत्ति ने खाते पीते एक लौता बेटा है। बेटा एक होने के नाते वो सोचा, और जब देखते हैं स्वाभाविक की बात है, बहुत धनी, दूसरा गांव में बहुत धनी व्यक्ति, विराट धनी व्यक्ति, रिचमैन व्यक्ति रहता है। उसके साथ ऐसे बचपन में पहले बाल्य विवाह होता था, तो सेटिंग कर दिए, हो जाएगा। बचपन में रेडी होने के नाते सेटिंग होगा। सेटिंग होने के बाद को कालक्रम से धीरे 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 वो जो कृष्ण महापात्र का संपत्ति धीरे धीरे क्षय होने लगा। तो क्षय होने लगा, फिर धीरे 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 सब नष्ट हो गया। सब नष्ट होने के धीरे धीरे पता चल गया कि, क्योंकि पिताजी शरीर त्याग करने के नाते फिर माता बोला मेरे पति तो शरीर त्याग किया, मैं फिर अपने पत्नी ने अपने पति के शरीर में इसमें भी देह त्याग किया, शरीर त्याग किया, करने का सतीत्व धारण किया। क्या कहते हो, सोचा अभी मैं क्या करूं, तो कहाँ से पैसा लाएगा, शुद्ध क्रिया करेगा, झमेला काम किसको मांगू, कोई दिया मांग के देखो इतना संपत्ति था, इतना संपत्ति, लेकिन सब नष्ट हो गया। इसलिए कभी कभी आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे, कृष्ण सब बंदोबस्त करते। कृष्ण बड़े दयालु है। उस टाइम उन्होंने भीख मांग के ये करके श्राद्ध ये कर दिया। फिर बोला अभी कहाँ पे रहूँ, मैं जाता हूँ पुरी। और फिर जगन्नाथपुरी चले गया, पैदल चलते 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 चलते। लेकिन जब पता उसके जो पत्नी होने वाला था, जो पत्नी, वो पत्नी को शादी होने के लिए पत्नी को मालूम था कि मेरे हस्बैंड होने वाला है। लेकिन अभी उसके घर वाले सोचे उसका घर वाला तो गरीब हो गए, मर गए, उसका पिता मत मर गए, ये तो गया कुछ बाबा जी बन गया, कुछ तो कहाँ पुरी में पहुंचा, मैं मेरे बेटी को इन्हीं व्यक्ति के साथ शादी कराऊंगा करके सोचने लगा। उसका वो गांव का नाम है कलावतीपुर। कलावतीपुर में उसने क्या किया, और उसका नाम जो व्यक्ति है बसु महापात्र, उसका नाम क्या है, बसु महापात्र के साथ जो बेटा है, बहुत रिच मैन, एक लौता बेटा है, शादी नहीं, एक लौता बेटा शादी कराएगा, ये सोच के शादी होगा। सब रेडी हो गया। सब रेडी होने के नाते बसु महापात्र के साथ पुत्र के शादी होगा। और ये लड़की को पता चला। लड़की को पता चलने के नाते वो स्त्री ने बोला, उस स्त्री को कैसे पता चला, स्त्री का जो धनी व्यक्ति होने के नाते उसके पास दूसरे लोग काम करते, माता लोग काम करते, छोटी छोटी लड़की लोग, तो कोई कारण से उसको पता चला। तो कुछ एक लेटर लिखा, लेटर लिख के बोला वो गांव का लोग जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो कोई रघु नाम रहेगा उसको दे देने का। उसने दिया। जो पहुँचते पहुँचते जो पहुँचा, रघु ने देखा, हाँ पत्र भेजा मेरे पत्नी, और मैं क्या करूँ अभी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो पुरी में हूँ, मैं तो जा नहीं सकता हूँ, मैं तो रक्षा नहीं कर सकता हूँ। कोई किसी को संसार में रक्षा नहीं कर सकता है, चाहेगा तो भगवान कृष्ण चाहेगा सबको रक्षा कर सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कुंती, ये अपना रुक्मिणी मैया ने कैसे शादी का कल होने वाला है, लेटर दिया, ऐसे और मेरे को शिशुपाल आ रहे शादी करने के लिए, ऐसे 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 बात है, यदि आप मेरे को रक्षा नहीं करोगे तो मैं शरीर त्याग कर दूंगा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान बोलते ना, कौन ते प्रति जानी नमे भक्त प्रणशित। भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। उस समय पे वो पढ़ने के बाद जगन्नाथ को प्रार्थना किया। भगवान जगन्नाथ तो नीलाद्रि बिहारी है, अंतर्जय में सर्वशक्तिमान है। ऐसे नहीं कि
भगवान जानते नहीं। भगवान सर्वशक्ति के मालिक है, सब नियंता है, सुराट है, स्वतंत्र है। वो दिखाने को लगता है कि कुछ जानते नहीं, सुनते नहीं, देखते नहीं, लेकिन A to Z उनका अधीन होता है, सब कार्य करते हैं। तो उस टाइम पे वो सोचा अभी जगन्नाथ को प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के अंदर जगन्नाथ अपने सिंहासन विराजमान है और अंतर्जय में जाने। अच्छा ऐसे बात है। तो अपने अष्टवेताल को आदेश दिए, बेताल को लेके उसका गांव में पहुंचा दिए। उसको किसको? रघुवर तो उसका गांव में छोड़ दिए। कौन सा गांव में? उसका पत्नी का गांव में। गांव में नहीं, उसका घर के दरवाजे सामने छोड़ दिए। और फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है, और मैला कपड़ा पहना है, बाल है, दाढ़ी है, ऐसे दिखता है, गंदा दिखता है। ये इसलिए कहा गया वैष्णव और क्रिया मुद्रा विज्ञान मुझे कभी की कोई बोले अरे ऐसे कैसे भक्त है, चकाचक नहीं है। भगवान का भक्त हृदय से चकाचक रहता है। कभी कोई स्थिति के अनुसार कोई अच्छा गरीब हो सकता है, धनी हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्त रहता है। उस समय पे जब उसका ससुर वाला देखा अरे ये कौन आया, देख तो पहचान लिया कि ये तो हमारा दामाद है। और लोग सोचेंगे अगर दामाद आया नहीं देखेंगे तो लोग सोचेंगे क्या काम करेगा, तो लोग फिर निंदा करेंगे। इसलिए दामाद को घर पे लेके गए। बोले दामाद जी स्नान कीजिए। स्नान किए। स्नान करने क्योंकि उसके पत्नी ने प्रार्थना किया भगवान को। प्रार्थना में इतना शक्ति है, स्तुति है। देखिए भगवान को प्रार्थना करोगे ना, कोई कुछ भगवान के प्रार्थना में अमाप शक्ति है, अमाप शक्ति है। उसने स्तुति किया भगवान को, भगवान अंतर्जय में जाने। तो जानने के नाते तो वहाँ पे देखते हैं फिर वो स्त्री ने देखा मेरे पति आ गया, वो खुश हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वो लोग प्लानिंग किए, एक प्लानिंग बनाया कि कैसे मारना है। मारने के लिए प्लानिंग किया, लेकिन मारे हरी रखे कौन, रखे हरी मारे कौन। जो मारने के लिए प्लानिंग किया, बोला अच्छा वस्त्र पहने, कपड़ा दिया, खिलाया पिलाया। फिर सोचे रात को उसको कुछ भोजन में जहर डाल देंगे, मर जाएगा, और हमारा तो उसके साथ शादी होने वाला, शादी हो जाएगा। और जो जहर में डालने के लिए जो बड़ा बड़ा केक बनाया, स्वीट बनाया, केक अंदर डाल दिए हलाल जहर। लेकिन वो जहर कुछ नहीं काम कर सकता, क्योंकि हम देख सकते हैं मीराबाई को भी जहर दिया गया था। मीराबाई को जहर दिया गया था, लेकिन जहर कुछ नहीं किया। क्या? चरणामृत सोच के पान किया, वो जहर अमृत हो गया। क्योंकि जैसे प्रहलाद महाराज को भी उसके पिताजी ने वो बोला जाओ जहर उसको खीर पिलाओ, खीर के अंदर एकदम प्रखर बड़ा जहर डाल दे, विष डाला गया था, जो खाली नाक पास लेते ही मरेगा। लेकिन प्रहलाद महाराज ने उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के टाइम भगवान कृष्ण को चिंतन किया। भगवान कृष्ण ने शिव जी को बोले देखो ये देखो आपका काम है, विष का निकलना आपका काम है, मेरा काम क्या है? पालन करना है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग काम है, तो आपका काम है आप इसको क्या करो, इसको क्या संहार करो, ये जो विष को संहार कर दो। तो शिव जी के काम शिव जी किए। उसी प्रकार सारे देवता लोग भगवान की इच्छा से काम करते हैं। तो उसी प्रकार जब मीराबाई ने भी इसे पान किया, अमृत हो गया। उसी प्रकार इसको अभी जहर में, इसको जो केक दिया, केक के अंदर एकदम जहर डाल के खिला दिया, डाल दिया, वो खाएंगे। और पत्नी ने क्या किया, कुछ कारणवश कुछ लेटर के अंदर घुसा के डाल दिया था। तो फोड़ा, उसने भगवान को जगन्नाथ को अपहरण किया। अपहरण करने का जो फोड़ा देखा तो लेटर लिखा हुआ है, इसमें जहर है। तो क्या करो, मैं तो भगवान को दिया। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पे। बोला ठीक है, शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो इसमें क्या है, असत्य रास्ते में क्यों जाए, शरीर सत्य रास्ते में जाने दो ना। लेकिन जब जहर का काम किया, भगवान का सिंहासन टलमलने लगा। भगवान आए, आ करके उसको अपने गोद में लिए, जैसे माँ अपने बच्चे गोद में लेता है, ऐसे गोद में लेते हैं। लेने के बाद उसको क्या किए, उसको देखभाल किए, और पूरा जहर नष्ट हो गया। उठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जप कर। अरे ये मरा नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। फिर पता चले गया, तो उसको बोलते, अभी पत्नी को पता है। पत्नी बोलता है अभी मैं, ये बोला मैं जाता हूँ, पत्नी बोला मैं भी जाऊँगा साथ में। तो गाँव वाला मना नहीं कर सकते, घर लोग बुरा सोचेंगे ना। लेकिन जाने के टाइम पे उसने और एक कपट किया कि रास्ते में जिसका शादी होने वाला था उसको बोल दिया, देखो जा रहे तुम हमारा जो दामाद को उड़ा तो खत्म कर दो, और अपने बेटी को ले जाओ, कोई चिंता नहीं, मेरे तरफ से रेडी है। जब वो जा रहे, दोनों मिलके जा रहे हैं पति पत्नी, उस समय पे जो पहुंच गया उधर, रास्ते में जा रहे, रास्ते में देखते एकदम बहुत लोग आगे मारने के लिए, एकदम घोड़े में बहुत लोग आगे आक्रमण करेंगे और पत्नी को हड़प कर लेंगे और पति को मार डालेंगे। तो उस टाइम पे सुनने से मत आते आपको मारने के लिए और मेरे को ले जाएंगे। ये बोला तुम क्यों चिंता करते हो,
कृष्ण रक्षते रक्षत, हाँ कृष्ण रक्षा करेगा, टेंशन। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। उस समय पे देखते, कुछ समय के बाद देखते एक बहुत बड़े बलशाली व्यक्ति दो घोड़े में जा रहे थे। ये कहाँ जा रहे हो? मैं वहाँ जा, चलो मेरे साथ, चलो मैं जाऊँगा। हाँ, जब दूर से देखते दोनों व्यक्ति को देखते, वो जो योद्धा लोग है मारने के लिए आए थे, दूर से देखते अरे कौन है, वो देखते भाग्य पहुंचते, पुरी में पहुंचने को देखिए, पुरी कैसे वो क्या है, एक जगह पे रह के अपना भजन करने लगे। भजन भक्ति में इतना निपुण भगवान प्रोटेक्शन देते हैं। भगवान बोलते ना कि क्या बोलते हैं यहाँ पे, तत्प्रसाद परम शांति अच्छे अधिक। जब उनकी शरणागत जाओगे परम शांति प्राप्ति करोगे। और उस जगह भगवान की शरणागत गया, शरणागत जाने के नाते फिर धीरे धीरे आते थे, भीख मांग के उनको खिलाते थे, पिलाते थे। लेकिन उनका स्त्री अत्यंत सुस्वादु माने सुंदर और सुशील थी। वो स्त्री के प्रति दूसरे के व्यक्ति बहुत आकर्षण था, धनी व्यक्ति। वो धनी व्यक्ति आकर्षण होने के नाते तो एक दिन क्या होता है, कुछ साधु संत लोग उनका घर भोजन करने के लिए, बोला भोजन करने के लिए, घर में तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, क्या करे, क्या खिलाऊं, क्या करूं। तो पति ने पूछा क्या करूं अब। तो पत्नी ने बोला ऐसे से बात है, बाजू वाला दुकान है वहां से मांग के लाएंगे। जब मांग के लाएंगे उसका दृष्टि मेरे पे खराब दृष्टि है, तो इसलिए बताया गया हर एक व्यक्ति को कहा गया मातृवत परदारेषु परद्रव्य श्लोष्टवत आत्मवत सर्वभूत जप से पंडित। हमको हर एक स्त्री को माँ के समान देखना चाहिए, दूसरे के संपत्ति को मिट्टी के समान सोचना चाहिए। और आत्मवत सबको हृदय में परमात्मा आत्मा है, किसको ये खराब दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्य श्लोष्टवत आत्मवत सर्वभूत, जैसे हमारे को अपना आत्मा है उनका हृदय में आत्मा, किसको तकलीफ नहीं, किसको कटु शब्द किसका कुछ बोलना नहीं चाहिए। इसलिए बताते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्य श्लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जप प्रसिद्ध। वो पंडित है, तो उसने बोला क्या करूं। पति ने बोला ठीक है हम साधु संत की सेवा करेंगे, अगर वो ऐसा है नो प्रॉब्लम, तुम जाके लेकर आओ जो है उसको। पत्नी ने लेके आते हैं साधु भक्तों को, तुम मिलने को आने का। उसका नजर गंदा था, लेकिन उसने स्तुति किया भगवान मत करो, कृष्ण से। जब जाते हैं यहाँ पे क्या देखता है, वो देखता है कि वो कहाँ बैठा है। जो स्त्री के पास जाते हैं, स्त्री अपना एक जगह पे बैठी है, वो देखता है स्त्री कहाँ बैठा है, भगवान की गोद में बैठा हुआ है। वो दूर से देख के उसका भ्रमित हो गया, बोले इसी के हो गया, मैं तो भावना आया था। जाके माफी मांगा, मेरे गलती हो गया, शरणागत गया। क्यों? तत्प्रसाद परम शांति। भगवान हमेशा भक्तों को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। भगवान अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं रामानुचार्य के इसमें आता है एक स्टोरी। रामानुचार्य के अनेक शिष्य होने के नाते एक धनी शिष्य एक गरीबी शिष्य। तो रामानुचार्य बोले मैं आ रहा हूँ तुम्हारे एरिया में। तो गुरु जी आएंगे सोच करके धनी व्यक्ति ने उसको जो बोलने के लिए गया था उसको इतना स्वागत नहीं किया। ठीक है बहुत अच्छा है, अच्छा नाचने लगा, गाने लगा, खुश हो गए, भेजे थे, कोई सत्कार नहीं किया, थोड़ा पानी पिलाया नहीं, थोड़ा दूध पिलाया नहीं, कुछ नहीं, बड़ा कल्चर डाल के, बड़ा ये डाल के, बड़ा पेंडल प्रोग्राम करेगा सोच के। लेकिन रामानुज बोले आपको व्यवहार कैसे किया ना, मेरे को कुछ नहीं, आपके लिए तो इतना खुश हो गया हो ना, बताओ कुछ पूछा नहीं। तो एक गरीब भक्त के पास गए, गरीब भक्त बोले मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। गरीब भक्त सुनते बोला हाँ मेरे घर में आएंगे। बहुत आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया, कितना खुश प्रसन्न हो गया। लेकिन जो स्त्री है उनका एक ही कपड़ा है दूसरा कपड़ा है ही नहीं। वो पुरुष के पास वो जो होती है एक गमछा है, दो गमछा नहीं है, कुटिया सा घर है, क्या करेगा, गुरु मार जाए, क्या खिलाओ, क्या करूँ, ये सोच के उन्होंने क्या किया। तो एक धनी व्यक्ति था उधर, धनी व्यक्ति के पास जाते हैं, कुछ मेरे को भोजन दो। तो बोले ठीक है मैं इसको दूंगा लेकिन मेरे कार्य पूरी करो। उसका विचार गलत दृष्टि था। बोले ठीक है। जब वो सब दाल चावल सोना, दाल चावल आटा घी सब दे देता है, बढ़िया भोजन व्यंजन बनता है। बढ़िया व्यंजन बनने के बाद रामानुचार्य और उनके भक्त लोग मिल के सब लोग
प्रसाद स्वीकार करते, खाने के बाद रामानुज जी तो जान गए कि गरीब व्यक्ति है और देखो मेरे सेवा करने के लिए कितना इच्छुक है, मेरा सेवा करने के लिए इतना जिम्मेदार लिया। तो बोले मन का भाव जान लिए, अच्छा ठीक है ये प्रसाद लो, आप तो उस स्त्री को दिया, स्त्री दो उनको दे देने का। किसको देने का? वो जो धनी व्यक्ति है, जो दुकानदार बैठी है, उसको दुकान वाले को दे देने का। जो दुकान वाले को दिया जाता है, प्रसाद देता है, दुकानदार प्रसाद खाता है, तुरंत उसका मति चेंज हो जाता है और आके माफ़ी मांगता है, शरणागत होता है, रामानुजर शिष्य बन जाता है। हम देख सकते हैं भगवान की शरणागत जाने से, गुरु की शरणागत जाने से, वैष्णव की शरणागत जाने से ये सारे कठिनाई क्या होता है? अपन आप नष्ट हो जाता है। लेकिन कैसे शरणागत जाएंगे? सर्वभावे न भारत, जैसे भगवान की शरणागत कौन? गजेंद्र गया था। गजेंद्र के पास सब लोग थे, पत्नी बच्चे परिवार सब। हाथी के पास हाथी जो था इंद्रद्युम्न महाराज था, राजा था। राजा होने के पिछले जन्म में राजा था, ये जन्म में हाथी बना। उसी प्रकार ये जन्म में हम ये शरीर मिला, अगले जन्म में क्या शरीर मिला गारंटी नहीं है। लेकिन अगर भजन भक्ति नहीं करेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, वैष्णव का आश्रम नहीं रहेंगे, तो फिर अगला जन्म हमारा क्या हो जाएगा? तो पतन हो जाएगा। पतन मतलब हमको चेतना के अनुसार हमको शरीर मिलेगा। कहा गया 5 प्रकार के चेतना है, संकुचित चेतना, विकसित चेतना और एक संकुचित, विकसित, पूर्ण विकसित और 2 है, मेरे याद नहीं है। 5 प्रकार चेतना में, जैसे पेड़ पौधे भी एक चेतना है, बकरियों के पास भी चेतना है, शेर हाथी सबके पास चेतना है। लेकिन सबसे एक मुकुलित चेतना, सबसे उत्तम चेतना है जो विकसित चेतना। मुकुलित चेतना कौन है? विकसित चेतना मनुष्य के पास है। अगर हम मनुष्य से प्राप्ति करके भजन भक्ति नहीं किया, अच्छी तरह से नहीं किया, फिर हम 50 साल 70 साल रहते, कोई ज़्यादा कितना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 60 साल 70 साल तक रहते। फिर वही चेतना के अनुसार हमको दोबारा शरीर मिलेगा। शरीर मिलेगा तो उसी प्रकार हमको शरीर ढालना पड़ेगा, तो कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए यहाँ बताते हैं कि कैसे कृष्ण भावन में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर्वभावे न भारत तत्प्रसत परम संति, पूरी तरह से भगवान के शरणागत जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बताया था, अभी क्या बता रहा था मैं? गजेंद्र देखो वो तो पूरा जंगल के राजा था, लेकिन पहले जन्म में तो ये था इंद्रद्युम्न महाराज थे। लेकिन जंगल के राजा होने का ये जन्म में सिर्फ थोड़ा अगस्त्य मुनि शिष्यों के साथ गए थे, तो देखभाल नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, तो उसको अभिशाप मिला। अभिशाप मिलने के नाथ उसको क्या जन्म मिलेगा? हाथी का जन्म मिला। हाथी जन्म मिलने के नाथ और जंगल में विराट हाथी, जंगल के नंबर 1 राजा बना, और हाथी पत्नी बच्चे के साथ बिंदास चलने लगा। जिसकी वजह कभी हम लोग देख सकते, जो बहुत धनी व्यक्ति है, परिवार व्यक्ति है, परिवार में बहुत लोग हैं, उसको सोचता क्या मेरे इतना बड़ा खानदान परिवार है, मेरे 10 भाइयाँ हैं, 10 भाइयों के 10 बच्चे हैं, और 10 बच्चे के उनके 5 बच्चे हैं, और मैं पिता हूँ, और मैं पिता होने के तो मेरे ये टोटल 50 लोग मेरे फैमिली के हैं, और सबके लिए बंगला बना दिया, घर बना दिया, सब कुछ। देखो हम बिंदास, वो अपने को भारी मानता है। उसी प्रकार ये भी हाथी भी अपने आप को भारी मानता था एकदम। हाथी जब चलता था ना, ऐसे दूसरा कोई पशु जानवर जा नहीं सकता था। वो इससे यहाँ का माने हेड था, हीरो था, वो हीरो होने के नाते हो जाएगा जीरो। कर्मणा दैवन्यत्रण, कर्म का गति है गहने। तो उस टाइम पे हाथी जब चलता है, सारे जानवर सारे लोग रास्ता छोड़ देते, वही हाथी एक बार अपने सबको लेके जाता है पिकनिक करने के लिए। जब पिकनिक के लिए जाता है पानी के अंदर, और पिकनिक करने के टाइम इंद्र तृप्ति तो जौहर के समान है। इंद्र तृप्ति में ही कहा गया हमको जौहर पीने के समान है। असली इंद्र तृप्ति क्या है? भगवान कृष्ण की शरणागत जाना, अपने इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाना, ये इंद्र तृप्ति है। हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय जो भगवान की सेवा में लगाएंगे, इंद्र तृप्ति है। अगर हमारा ये इंद्रिय को कान में पिक्चर गाना सुनेंगे, आँख में टीवी देखेंगे और पिक्चर देखेंगे, और मुंह में चटपटी खाएंगे, और सब अलग अलग चीज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा? ये इंद्रियों के हनन होने के समान है। इंद्र तृप्ति नहीं, ये मिथ्या इंद्र तृप्ति। असली इंद्र तृप्ति जब भगवान श्याम में लग जाएंगे हम, इंद्र तृप्ति। तो उसने क्या किया? सबको लोग मिल के जाता है, मस्त खाते पीते
जंगल में पानी के अंदर घुसे, पानी के अंदर उसको मस्ती मार रही, उसको पानी फेंक रहा है, उसको पानी फेंक रहा है, उसको पानी फेंक रहा है, लेकिन आनंद ले रहा है। उस समय पे अकस्मात एक घड़ियाल काल के समान आके पकड़। इसी प्रकार हम लोग सोचते कभी कभी मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, अकस्मात कभी किसको काल पकड़ता है। किसको मालूम थोड़ी रहता है कि कब मृत्यु आएगा, किसको मालूम नहीं, किसी को ही मालूम नहीं कब किसको मृत्यु आएगा। जिस प्रकार हाथी भी सोच रहा था कि मैं तो मस्त हूँ और मेरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ मैं आनंद में हूँ, लेकिन कभी काल रूपी इसको मगरमच्छ घड़ियाल पकड़ा। उसी प्रकार हम संसार में आनंद लेते, घूमते फिरते, ये करते, लेकिन कभी हमारा काल रूपी ग्रह हमको अटक करेगा, हमको मालूम नहीं, निश्चित है। लेकिन अटैक करने से पहले सतर्क होना चाहिए। तो अटैक किया, उसने क्या सोचा, ये सब है, ये सब मेरे रिलेटिव है, ये सब मेरे को मदद करेंगे। इसलिए बताते हैं बच्चों मानो भी ना बूते कालम भाषा असंगत हो। कहा गया बच्चे मानो भी ना बूते, बोलने पर चाहो कि बोल नहीं पाएंगे। बच्चे मानो भी नाम कालम फास, काल फास जब करता है, कहा क्यों, शयनम परिशोचद भी परी भी तो सुबुंधि भी। रियल बात है। जो अजामिल को जब ये फांस पकड़ा, अजामिल क्या सोच रहे हैं, शयनम परिशोचद भी, सोया हुआ है, सोच रहा है। इसी पर हम लोग सोच रहे हैं शयनम परिभीत सुबुंधि, परिभीत, बीत मतलब संपत्ति, परिवार, परिभीत सोबंधु भी, सोबंधु मतलब मेरा जो स्वबंधु के पत्नी, बच्चे, परिवार, रिलेटिव, अपना स्वबंधु भी। बच्चे मानो भी ना मूर्ते, उस वक्त सामने रहते भी बोलने चाहते भी बोल नहीं पाए। जिस पर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है बिस्तर में और उसका मम्मी है, पापा है, भाई है, बंधु है, कुटुंब है, रिलेटिव है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, लेकिन वो देखता है, लेकिन वो लोग बोलते पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा डैडी 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 बोलता है, लेकिन क्या होता है, वो ना देख पाता है, वैसे पड़ा रहता है, लेकिन बोल नहीं पाता। उस समय पे सोच रहा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सोच भी परी भी तो सुबुंध भी, बच्चे मानो भी ना बोलते, बोलने पर चाहे भी बोल नहीं पाए। क्यों बोल नहीं पाएगा, कालम फास वसंगत, काल का फास पकड़ता। उसी प्रकार यहाँ पे काल का पास पकड़ा, महाकाल पकड़ा। जब महाकाल पकड़ा, वो सब रिलेटिव, स्वजन, परिवार मदद करने की कोशिश की, कोई नहीं मदद किया, कोई भी नहीं मदद किया। इसलिए बताते हैं मारे हरि रखे कौन, रखे हरि मारे कौन। यदि भगवान की शरणागत जाएंगे, भगवान बुद्धि देंगे, एक स्टॉप स्टॉप, पान बोलेंगे रुक जाओ, काल को बोलेंगे रुक जाओ, काल को महाकाल कृष्ण रुकेगा। तो उसने देखा कोई नहीं मदद किया, सब लोग साइड हो गए। स्वाभाविक की बात है, सब लोग थोड़े दिन तक रुके, प्रयास किए, जब प्रयास करते करते देखे नहीं हो पाया। ये हमारा प्रयास से कुछ होने वाला नहीं, ऊपर वाला का प्रयास चाहिए, हैं। तो उस समय पे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, अभी कोई नहीं। क्यों उसको बुद्धि आया, क्योंकि भगवान ने उसको बुद्धि प्रदान किया, इसलिए कि उसने भगवान के भजन किया, भगवान गुणगान किया। एवं व्यवसता बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परम जाप पाक जन्म अनुशिक्षितम। तो भगवान आए, आकर क्या किए, सुदर्शन चक्र के द्वारा वो मगरमच्छ को कट करके हाथी को रक्षा किया, क्योंकि उसने स्तुति किया भगवान को। इसलिए बताते हैं कि तत्प्रसन्नम परम शांति, यदि सर्वभावेन भारत हो, पूरी तरह से शरणागत गया हाथी ने, है? जब हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने देखे हाथी कौन मदद करेगा, नहीं है? कोई भी जाति हो इसलिए बताते हैं भगवान नहीं देखते कौन सा कुल में, कौन सा जाति, धनी है क्या, रिच मैन है कि सुंदर है ना असुंदर है ना बुद्धिमान है, कुछ नहीं, ये सब नहीं देखते भगवान देखते हैं आपकी मन की विचार। भावग्राही जनार्दन, मूढ़ो विदति वैष्णवे धीरो वदति वैष्णवे, उभयम तो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव के निकट हो जाते हैं, भाव से जो पुकारता है भगवान उसको मदद करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, एक बार चैतन्य चरितामृत में आता है कि कैसे उसने भाव से पुकारता है। जब उसका नाम है
था चैतन्य बाबू का इसमें पढ़ने क्या पढ़ता था, कौन पढ़ता था, स्कूल में जाता था ना, भगवान का इसमें पढ़ने जाते थे ना, जैसे यहाँ पे थे कृष्ण का संदीपनी, ऐसे गंगादास पंडित के आता है एग्जाम आता है। गंगादास पंडित ने उस समय पे बांग्लादेश में रहते थे, रहने के नाते उस टाइम से मुसलमान लोग रहते थे, प्रबल मुसलमान, और वो लोग उसको प्लानिंग किए कि उसको रात रात मार डालेंगे। जब गंगादास पंडित को पता चला कि मेरे को मार डालेंगे, मेरे बच्चे परिवार को ख़त्म कर देंगे, उस समय के बात है, उसने रात सोचा मैं गंगा नदी पार होके निकल जाऊंगा। जो गंगा नदी के पार होने के लिए प्रयास करता है, आता है, दौड़ के आता है, बच्चे को एक बच्चे को पकड़ा और पति एक बच्चे को पकड़ा और एकदम हताश होके सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लिया। जब आते हैं उसके पीछे वो लोग मारने के लिए प्रबल होते हैं, इसको मार डालेंगे, दूसरे लोग को मारने के इच्छुक है, मार डालेंगे, काट के गंगा में फेंक देंगे। उस समय पे भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। उस समय पे भगवान ने क्या किया, नाविक का रूप धारण कर तुरंत पहुंचा। ये यहाँ से पहुंचे नदी के पास, ये नदी के पहुंचे, बैठो ना, पैसे नहीं, तुम बैठो। नदी पार हो जाता है तो वो लोग निकल कर कुछ कर नहीं पाते। फिर जब महाप्रकाश लीला होता है कुछ सालों के बाद, महाप्रभु बोलते गंगादास आपको मालूम है ना, क्या बताइए प्रभु ना, तुम उस टाइम पे जो पुकारा था ना, मेरे को पुकारा था ना, कैसे पुकारा था, महासंकट स्थिति में रहती हुए पुकारा था कि मेरे को लोग मार रहे हैं, मेरे को अभी काट करके फेंक देंगे, मेरे परिवार नष्ट हो जाएगा, मेरे को गंगा के अंदर प्रवेश करके मार डालेंगे, मेरे को परिवार को नष्ट कर देंगे, मुझे असत्य कर देंगे। तो उस समय पे तुमने मेरे को पुकारा था, इसलिए कौन गया था मालूम है ना, मालूम था, एक नाविक वाला आया था। कौन नाविक वाला, मैं ही नाविक वाला हूँ, उसको याद दिलाया। क्यों, मैं सर्वभाव है ना भारत, जो व्यक्ति पूरी तरह से शरणागत होता है, बताते भगवान यहाँ बताते हैं, सर्वभाव सब भाव से अगर भगवान के शरणागत जाएगा, भगवान बोले मैं तुमको रक्षा किया था उस टाइम पे। उसी प्रकार हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर को भी, जब 22 बाजार मारने के लिए 22 मार्केट में आदेश दिया गया, उसको पहले बोले नाम छोड़ दो, तुम हिंदू नहीं, ये मुसलमान है, तुम हमारा ये पीर का नाम लो। बोले नहीं, खंड खंड यदि जाए मोर प्राण, बदन न छाड़ी वो हरि नाम, पीस कर दोगे, मैं हरि नाम छोड़ नहीं सकता, निश्चय को देखिए। लेकिन उसको क्या करा गया, मुलुकपति जो है काजी ने आदेश दिया, लाओ ले जाओ उसको 22 बाजार पे मार के, चाबुक मार के उसको नष्ट कर दो। लेकिन चाबुक का प्रहार होता है, कृष्णा सारे वहाँ के जितना ब्राह्मण लोग है, अच्छा लोग है, हे मारो मत मारो बोलते। कुछ लोग जो गंधे लोग है ना, हरि नाम करता था ना, खाए पिटाई ना, अभी मजा आया, ऐसे बोलते हैं। जो लोग द्वेषी लोग है, हाँ ज्यादा नाटक करता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरी पिटाई खा, आता कोई हरे कृष्ण बचाने को, ऐसे मजाक, उसी वक्त हम भक्ति करते हैं। कुछ लोग हमारे से ईर्ष्या करेंगे, लेकिन उसके तरफ प्रभावित नहीं, हमको अपना भजन करना, मजबूत करना, कृष्ण रक्षा करते हैं। जो पिटाई हो रहा था उस समय पे भगवान चक्र सुदर्शन चक्र भेजते, जाओ हरिदास ठाकुर बोलते माफ कर दो। तो इसलिए हरिदास ठाकुर के वजह से वो तो बच गए, लेकिन हरिदास ठाकुर का जो प्रहार हो रहा था, वो प्रहार तो पीठ के ऊपर हो रहा था, चाबुक का प्रहार हो रहा था, इधर महापुर को लगता था, इधर महापुर को लगता था, इधर महापुर को लगता था। लेकिन जब महाप्रकाश लीला होता है, महाप्रभु बोले हरिदास मालूम है तुमको, तुम मेरे कुछ टाइम पुकारा था, और तेरे जब लेच लोग तुमको प्रहार कर रहे थे, उस समय मैंने सुदर्शन चक्र भेजा, लेकिन आपने उसको वैष्णव होने के नाते बोला माफ करो। वैष्णव का काम है दूसरे को माफ करना 100%। तो उस टाइम में माफ किया, लेकिन तेरे कष्ट देख, मेरी पीठ देख, निशान दिखा दिया। तो भगवान देखते हैं, भगवान जब इस कातरता से पुकारता भगवान देखते हैं, इसलिए बताते हैं काकुति करिया कृष्ण डाके एक बारो, कृपा करी कृष्ण तारे छाड़ी न संसार। काकुति होके भगवान को पुकारोगे, भगवान सब बंदोबस्त करते हैं, समय नहीं लगता है, भगवान बड़े कृपालु है। दूसरा उदाहरण आता है कि कैसे एक बार मुकुंद भी भजन कर रहा था, महाप्रभु बोले सबको मैं आज आशीर्वाद करूंगा, मुकुंद को कभी नहीं कृपा करूंगा, क्योंकि मुकुंद
गलत संग, क्योंकि मुकुंद को कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि मुकुंद कभी कभी भक्तों के साथ हरिभजन करेगा। इधर जो भक्त नहीं है, जो ज्ञानी है, जो सकाम कर्मी है, जो नास्तिकवादी, उनके साथ भी दोस्ती है, उनके साथ भी गाएंगे। इसलिए नहीं, वो मुकुंद कैसा है, ये मेरे सामने मेरे गुणगान करेगा, उधर जाने का दोनों साइड में जैसे कि सांप का दो मुख हो रहता ना, हाँ, दो मुख ना, और सबको कृपा करूंगा, मुकुंद को कृपा नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। तो मुकुंद को पता चला, महाप्रभु बोले नहीं, उसको कृपा नहीं करूंगा। मुकुंद को दूर एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा है, और जो सुबह रहा है, मेरे गलती हो गया। महाप्रभु कुछ नहीं सुनते हैं, सारे लोग जाके बोलते हैं महाप्रभु उसको माफ़ करो, महाप्रभु माफ़ करो। महाप्रभु बोले नहीं। फिर बोलते ये पेड़ में जितना पत्ता है ना, उतना जन्म लेने का तो उसको कृपा मिलेगा। जब इतना सुनता है मुकुंद, ये पेड़ में जितना पत्ता, इतना जन्म लेने के बाद मुकुंद नाचने लगता है, हंसने लगता है, डांस करने लगता है, हरि नाम लेने लगता है, भाव विभोर के नीचे गिरते रहता है। तो लोग बोले, भक्त लोग बोले महाप्रभु मुकुंद नाच रहे, गा रहे, क्यों? ना बोला आपने तो बोला ये पेड़ में जितना पत्ता है, इतना होने जन्म लेने के बाद, तो ये बोला, तो उसको विश्वास आया कि महाप्रभु मेरे को कृपा करेंगे। तो महाप्रभु तुरंत बोला या आओ कृपा करो। तो हम देख सकते हैं भगवान की कृपा कैसे होता है, तत्प्रसाद परम शांति, शरणागत जाने से, लेकिन धैर्य धारण करना पड़ेगा। बिना धैर्य धारण करने से नहीं होता परम शांति, अचिर अधिक परम चीज को प्राप्ति करोगे। मुकुंद को देखिए, जैसे हरिदास ठाकुर को देखा हम लोग, शिव जैसे उसको देखे हम लोग, गजेंद्र को देखा, हाँ, जैसे ये भक्त को देखे, जो क्या नाम उड़िया भक्त, ये रघु अरकित को देखे, कैसे भगवान अपने भक्त के लिए काम करते हैं। तो इसलिए बताते हैं तत्प्रसादम परम शांति अचिरण अधिक, उनकी कृपा से परम शांति प्राप्ति करेंगे। अब परम शांति प्राप्ति करने के लिए उनका शरणागत जाना चाहिए। शरणागत जाने के लिए यहाँ बताते हैं, एक श्लोक में बताते हैं कैसे, यदि अहंकार ममाश्रित्य इति मन्यसे मिथ्येव व्यवसायते प्रकृतिस्तुया नियोखित। यदि अहंकार के वश मेरे बात नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति शरणागत नहीं जाएगा, अहंकार के वश एक नहीं जाएगा, वो नष्ट होगा। इसलिए जो व्यक्ति शरणागत जाता है वही व्यक्ति बचता है। इस शरणागत जाने के लिए यहाँ बताते हैं भजन में क्या बोलते हैं, आत्मनिवेदन तुया पादे करी होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुया पादे करी होइनु परम सुखी। दूर दुख दूर गेल चिंता न रहिल चौदिगे आनंद देखी। दुख दूर गेल चिंता न रहिल चौदिगे आनंद देखी। जब आत्मनिवेदन करेंगे भगवान चरण में, सब चिंता दूर हो जाएगा और दुख दूर चिंता चारों दिशा में आनंद 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 आएगा। इसलिए आनंद कंद कौन है, कृष्णचंद्र। आनंद कंद कौन है, गौरचंद्र। इसलिए हम आनंद कंद करने वाले कृष्णचंद्र को प्रार्थना करना चाहिए, नित्यानंद को प्रार्थना करना चाहिए। नित्यानंद कैसे, परमानंद, परम करुण पहु निताई गौरचंद्र, परम आनंद कंद। इसलिए भगवान के शरणागत जाने से ये सब कुछ चीज को प्राप्ति कर सकते। भगवान सर्वभावे न भारत, जैसे वो लोग पूरी तरह शरणागत गए, ऐसे ही हमको पूर्ण भावना से शरणागत जाने से और जीवन के उद्धार होगा। हरे कृष्ण। गौरांग महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हर एक व्यक्ति को लेक्चर को देखना चाहिए, साथ हर एक दिन होता है आप लोग दूसरे को भी बोलने का देखने को। गौरांग।